हिमाचल में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर चल रहे सियासी घमासान में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की एंट्री हो गई। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो अपने मंत्री की बात सुनेंगे या फिर रोहिंग्या मुसलमानों का रक्षक बने रहेंगे। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सदन से सड़क तक संग्राम है। शिमला में प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा है। संजौली में नारे लग रहे, अवैध रूप से बनी 5 मंजिला मस्जिद गिराई जाए। कांग्रेस के मंत्री ने सदन में बयान के बाद धरने पर भी बैठे हैं। बीजेपी अनिरुद्ध सिंह के बयान को कैश करा रही है। वहीं मुख्यमंत्री कानून हाथ में न लेने की हिदायत दे रहे हैं। सदन के अंदर मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। अब तो पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई है। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना, तो भारतवंशी ही यहां खत्म हो जाएंगे। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सदन से सड़क तक संग्राम दिख रहा है। 1 मंजिल की इजाजत थी तो आखिरकार 5 मंजिल कैसे बन गई। सदन में जो बयान कांग्रेस के ही नेता की तरफ से, उनके मंत्री की तरफ से जो बयान आया, उस पर सड़क पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और अब सियासत भी इसमें जबरदस्त नजर आ रही है। अमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमन, सड़कों पर भी प्रदर्शन है सदन में इस बयान के बाद से। कांग्रेस पार्टी गिरती नजर आ रही है और बीजेपी पूरी तरीके से इस पूरे मसले को कैश कराने की कोशिश में। बिल्कुल साफ तौर पर, और क्योंकि ये मुद्दा इसलिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है कांग्रेस सरकार के लिए क्योंकि सरकार को खुद क्लैरिटी ही नहीं है। एक मंत्री के बयान के बाद बाकी मंत्रियों ने ना तो उस पर कोई क्लैरिटी रखी, ना विधायकों ने क्लैरिटी रखी और ना ही मुख्यमंत्री ने उसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया कि कैसे उनके मंत्री ये बयान दे रहे हैं, क्या सरकार की इस पर विचारधारा है और क्या ये विचारधारा है उनका इंडिविजुअल तौर पर दिया गया बयान है। तो क्या अगर एक मंत्री को कोई इशू लग भी रहा है तो क्या पूरी बाकी सरकार को नहीं लग रहा, क्योंकि इसके साथ साथ आप देखिए कि कम्युनल पूरी सोसाइटी जुड़ी हुई है, दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। नजरें सरकार के ऊपर हैं, नजरें मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ऊपर हैं कि उन्होंने बयान तो दिया लेकिन क्या वो कानून लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी ओर से कल ये भी कहा गया जब आज तक ने उनसे बातचीत की कि इस पर माइग्रेंट्स पर वो कानून लेकर आएंगे, रजिस्ट्रेशन बंद हो ये भी वो कोशिश करेंगे और साथ साथ जो बिल्कुल अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे अपने डिफेंस में आती है, क्योंकि खुद उनके नेता सवाल उठाते हैं तो घिर कांग्रेस पार्टी ही नजर रही है। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सदन से सड़क तक संग्राम है। कांग्रेस के मंत्री तक अलग अलग सुर में बोल रहे हैं तो बीजेपी 10 साल पुराने मामले में जमकर चुटकी ले रही। जो ये मामला है ये वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को। शिमला के संजौली इलाके में जिस मस्जिद में 4 मंजिल अवैध निर्माण पर बवाल हो रहा है, आज तक ने उसके मौलवी शहजाद इमाम से बात की। देखो जी, ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की मस्जिद है। तब कितनी होती थी? ये छोटी मस्जिद होती थी। मसलन ये मस्जिद तो इतनी थी, ये बस ये है कि जो कंस्ट्रक्शन ऊपर हुई है इसका जो मैटर चला हुआ कोर्ट में चला हुआ। आज तक की टीम ने शिमला में मस्जिद से सटे घर में रहने वाले भाटिया परिवार से सच जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मस्जिद कैसे विकसित हुई और कैसे अवैध निर्माण हुआ। 19 में शुरू हुई सर। एक्चुअली 2010 में यहाँ पे केस चल रहा था जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था, सामान लाकर रखा था, तो उस समय जेई साहब ने दे दी थी वहां पे रिपोर्ट की ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन्होंने उसके बाद भी 2019 में इनको ऐसा क्या शेल्टर मिला कि इन्होंने एक फ्लोर ही बनाया इन्होंने 2019 में, या चारों फ्लोर कब बने? चारों फ्लोर 2019 में बने। ये 2015 में नहीं बने हैं, 7 में भी नहीं बने हैं, 10 में स्टार्ट हो गया था बट कुछ टाइम के लिए काम रुक गया था। काम 2015 में भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, 2015 में नहीं हुई है, 2019 में हुई है। हाँ जी, 19 में हुई है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी तो
कोर्ट में आपका मैटर है, आप लोग काम कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा कि हमने परमिशन ले ली। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में बढ़ते मुस्लिमों की आबादी पर सवाल उठाकर भी नई बहस छेड़ दी है। वहीं हिमाचल सरकार का दावा है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो उसकी है, लेकिन करीब 10 साल मुकदमा चलने के बाद पता चला कि संपत्ति वक्फ के नाम है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायतें इसलिए कर रहे थे क्योंकि 1 सितंबर को ही संजौली में लोगों ने मस्जिद के सामने बैठकर भजन गाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। वैसे तो इस प्रदर्शन का मकसद मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग थी, लेकिन इसकी चिंगारी कुछ दिन पहले की घटना से सुलग रही थी। दरअसल शिमला के मलियाना गांव में 1 हफ्ते पहले स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह को एक समुदाय विशेष के शख्स ने सिर पर हमला करके जख्मी कर दिया था। इसके बाद दोनों समुदायों की ओर से झड़प हुई और तनाव बढ़ गया। पीड़ित यशपाल सिंह के सिर पर 14 टांके लगाने पड़े। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने की मांग की। उस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन इसी बहाने मस्जिद में अवैध निर्माण का मसला सामने लाया गया। इधर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। लेकिन कांग्रेस ने ओवैसी पर पलटवार करने में बिना देरी करते हुए बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता भी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है, लेकिन एक सवाल पर बीजेपी असहज हो रही है कि मस्जिद का निर्माण जिन दिनों में हुआ उस दौरान हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह लव जिहाद पर भी सवाल उठाने से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री जी का सियासी जायका बदलने जा रहा है। विकास शर्मा, शिमला, आज तक।